चलिए बच्चों, मैं अर्जुन सर, जो संस्कार क्लासेस भगवानपुर। तो आज हम सब के लिए एक ऐसा ट्रिक लेके आए हैं कि जो ये ट्रिक हमारे 12th क्लास के बच्चे के लिए सबसे बहुत काम देंगे, यानी खास करके एग्जाम में, कि आप एक ट्रिक से आप पोएट्री, यानी इंग्लिश में हम लोग पोएट्री देखते हैं, POETRY, पोएट्री, यानी जिसको हम लोग कहते हैं काव्य खंड। अब देखिए, काव्य खंड यानी एक ट्रिक याद कर लेने से, मेरे एक ट्रिक याद करने से कोई भी एक्सप्लेन आप आसानी से कर सकते हैं, कोनो एक्सप्लेन रहे, आप खाली इतना ट्रिक का इस्तेमाल कीजिए। अब देखिए कैसे हम इस ट्रिक का इस्तेमाल कराते हैं। देखिए, सबसे पहले देखेंगे कि एक्सप्लेन यानी एक्सप्लेन होता क्या है। तो बहुत सारा कहता है एक्सप्लेन होता क्या है, इतना ना बोझ समझ लेता है कि एक्सप्लेन का मतलब होता है, हिंदी में आप पढ़ते हैं कि व्याख्या करे, यानी प्रस्तुत करे, आप पढ़ते हैं प्रस्तुत करना, ठीक है। तो हम लोग कहते हैं कि प्रस्तुत करना या स्पष्टीकरण करना। तो चलिए, अगर देखेंगे एक्सप्लेन तुम्हारा एक लाइन का है या 2 लाइन का है या 3 लाइन का, कितने लाइन का है, तो मान लीजिए कि अगर 1 लाइन का हो, एक्सप्लेन अगर 1 लाइन का हो, तो हम इस ट्रिक में 20 लाइन हैज लगाएंगे। क्या लगाएंगे? 20 लाइन हैज लगाएंगे। अगर मान लीजिए कि एक्सप्लेन अगर 2 लाइन का हो या 3 लाइन का हो, तो इसमें क्या लगाएंगे? दीज लाइन, ठीक है, यानी दीज लाइन, यानी कहने का मतलब है इसका मेन हेडिंग क्या होता है, ठीक है, हेडिंग क्या होता है, तो लिखेंगे दीज लाइन हैव बीन, यानी दीज लाइन हैव बीन टेकन फ्रॉम ए ब्यूटीफुल पोएम, यानी कहने का मतलब यह पंक्तियां लिया गया है, यानी कहने का मतलब क्या हो गया, इसे यह पंक्तियां लिया गया है। अब देखिए इसमें क्या करेंगे, कविता का नाम, यानी आपको पोएम का नाम लिखना है। कौन सा? मान लीजिए आप एक चैप्टर के पोएट्री में से लिख रहे हैं, तो स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट, अगर मान लीजिए स्वीटेस्ट लिखेंगे, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट। अगर 2 चैप्टर के लिख रहे हैं तो उसका क्या है, 3 चैप्टर क्या है या 4 चैप्टर क्या है, सबके इसमें खाली चैप्टर नाम हम लोग कविता का नाम लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए वही चीज में देखिए, अब कह रहा है इट हैज कंपोज्ड बाय, मैंने कह रहा है यह लिखा गया है किसके द्वारा, तो इसलिए क्या करेंगे, पोएट नेम, यानी आपको किसके द्वारा लिखा है, यानी कवि के नाम लिख सकते हैं। अब जैसे जॉन डॉन हो गया एक चैप्टर के, दूसरा का चैप्टर के जो कवि का नाम, यानी कोई भी आपको एक्सप्लेन दिया रहा है उसके कवि का नाम, ठीक है, उस चैप्टर के कवि का नाम। फिर सेम टू सेम प्रोसेस रहेगा वहीं, ही वाज बोर्न, यानी उनका जन्म, तो समझिए कि उनका जन्म कब हुआ था, यहाँ पर जन्म दर्शा देंगे, इस जितना खाली जगह है जन्म दर्शा देंगे। एंड और डाइड, डाइड माने क्या होता है, मृत्यु, यहाँ पे मृत्यु कब हुआ था ये लिख देंगे। और एक ही वाज ए ग्रेट पोएट, वह एक महान कवि है, क्या है, वह एक महान कवि है। और देखिए तो यहाँ सब चीज सेम प्रोसेस हो जाएगा। चलिए अब कह रहा है ही रोट मेनी पोएम, उसने अनेक कविताएं लिखे, क्या कह रहा है, ही रोट मेनी पोएम, अनेक कविताएं लिखे, अनेक कविताएं लिखे, जैसे शॉर्ट स्टोरी भी वो लिखे होंगे, कोई नोवेल यानी कोई किसी को उपन्यास भी मिला होगा, ठीक है, सेम टू सब है। अगर मान लीजिए कि अब याद करते हैं, सबसे पहले मान लीजिए कि अभी कवि का परिचय इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं, तो उसमें अगर जिसको नोवेल नहीं मिला होगा उसमें हम नोवेल नहीं लिखेंगे, सबको सेम प्रोसेस है। अब कह रहा है कि देखिए यहाँ पे आप सेम टू सेम करना है, खाली चैप्टर का नाम यहाँ पे चेंज करना है, यहाँ उस चैप्टर का आपको कवि का नाम लिखना है। और देखिए कह रहा है हियर द पोएट सेव दैट, यानी यह लिया गया है, ठीक है। अब देखिए अब यहाँ पे लिखेंगे एक्सप्लेन, अब जौना के एक्सप्लेन करना है, ठीक है, उस एक्सप्लेनवा के लिख देंगे, यानी आप 3 से 4 लाइन यहाँ याद कर लीजिए बाबू, ठीक है। और मान लीजिए याद करने के बाद ये 3 लाइन, यानी जो कवि का अर्थ होता है उसको आप क्या कहना चाहते हैं उसको 2 लाइन याद कर लीजिए, ठीक है। और सेम यानी पूरा एक्सप्लेन आपको जिसके बारे में कर रहा है उसको एक्सप्लेन पूरा यहाँ पे लिख दीजिए, ठीक है। अब कह रहा है फाइनली, अब उसके बाद फिर यही चीज लास्ट में आपका अंततः, यानी अतः वी कैन से दैट इज द वंडर, यानी यह अंततः यह
लिया गया है ईट वाज वन ऑफ एक अद्भुत प्रस्तुति कविता है। क्या है? अद्भुत प्रस्तुति है। विच हैज बीन गिवेन बाई, यानी ये लिए गया, इसे लिखने वाले राइटर कौन है? तो पोएम नेम यानी जॉन डन होगा, था जॉन डन। एंड और थ्रू दिस लाइन, अब यहाँ पे देखना क्या है, यहाँ फर्स्ट स्टेप आपको पता है कि यहाँ पे अगर अनेक कविता होगा तो दिस लगाना है, एक अगर एक रहेगा तो दिस लगा देना, अनेक रहेगा तो दीज लगाएंगे। चलिए अब कर रहा है द स्पीकर आज एक्सप्रेसेज हर फीलिंग, यानी इसको क्या किया गया है, उस कविता के द्वारा क्या किया, अद्भुत यानी वक्ता के द्वारा क्या हो गया, इसको महसूस किया गया है। तो चलिए आपको अब ये समझिए कि यह आपको समझिए कि ये ट्रिक आपको एक याद करके ये याद कर लेना है। उसके बाद क्या कर देना है कि इसको याद करके और कोई भी एक्सप्लेन आप आसानी से कर सकते हैं। चलिए जय हिंद जय भारत। अब अगला वीडियो में हम बताएंगे कि एक कैसे इस्तेमाल किया गया है। चलिए जय श्री राम। चलिए।